हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम बार बार एक ही जैसे ख्यालों में उलझे रहते हैं? यानी क्यों हम बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं? क्यों हमें कोई नया काम करने से पहले डर लगता है? क्यों किसी का नो या नहीं कहना इतना चुभता है? आपको पता है, ये सब आपने कॉन्शियसली बिल्कुल नहीं किया है। ये आपकी कॉन्शियस चॉइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है आपके माइंड में जो इंस्टिल किया गया है। ये वो चीज़ें हैं राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, सारे लोग जब कुछ ना कुछ बचपन से कहते हैं जो आप बार बार सुन लेते हो, जिसका हैमरिंग आप पे होता है। जैसे ज़्यादा खुश मत होना, नज़र लग जाएगी। बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। बाहर मत जाओ, गिर जाओगे। ये सब डर और डाउट के बीजे हैं, सीड्स हैं, जो सबकॉन्शियस में बो दी जाती है बचपन से। आपको पता है साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस क्या कहता है? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का कहना ये है कि फ्रॉम 0 to 7 years ऑफ एज, यानी 7 साल की उम्र तक हम एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। हमारा माइंड जो होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जो भी हो, हमारा माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और 90% ऑफ आवर बिलीव्स एंड हैबिट्स ये इसी फेज में बिल्ड हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो इन्हीं सारे बिलीव्स को और इन्हीं सारे थॉट्स को तोड़ना, उन्हें बदलना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। जब नई नई शादी होती है तब एक दूसरे के साथ कई लोगों को एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल इसी वजह से होती है, क्योंकि दोनों का अपब्रिंगिंग बहुत अलग होता है। उनका व्यवहार, बात करने का ढंग, प्रायोरिटी ज़िंदगी में किसे देनी है, किसे नहीं देनी है, इन सारी चीज़ों का ढंग बहुत अलग होता है। और जब ऐसे अलग अलग लोग एक साथ आते हैं तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शंस तो शुरुआत में होगी ही। बाद में सब नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि हम लोग, और ये तभी होता है जब हम लोग पैटर्न्स को, पुराने अनवांटेड जो कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक करना सीख जाते हैं, नई हैबिट्स बनाते हैं, नए पैटर्न्स बनाते हैं, और इन नई पैटर्न्स और हैबिट्स को हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, गाड़ी पटरी पे चलने लग जाती है। और साइकोलॉजी न्यूरोसाइंस का ये भी कहना है कि हमारा कॉन्शियस माइंड दिन भर में सिर्फ 5% वर्क करता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन भर में 95% काम करता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, इनका कहना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैन प्रोसेस अप टू 40 मिलियन नर्व इम्पल्सेस पर सेकेंड, और हमारा कॉन्शियस माइंड ओनली 4040। जी हाँ, आप उनके रिसर्च पेपर्स और उनसे जुड़ी हुई जानकारी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही दिलचस्प है। अब मान लीजिए ये इतना पावरफुल प्रोसेसर हमारे पास है, पर इसकी अगर प्रोग्रामिंग ही गलत हो तब क्या होगा? तब तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से अलग ही चलती रहेगी। जहाँ पहुँचना है वहाँ ना पहुँचते हुए कहीं और ही चलते चले जाएंगे। इसका मतलब आपका लाइफ एक ऑटोमेटेड मोड पे चलेगा, वो भी एक ऐसे ऑटोमेटेड मोड पे जो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, जैसे एक आउटडेटेड पैटर्न में चलता रहेगा। याद कीजिए, जब आप नई नई गाड़ी ड्राइव करना सीखे थे, मिरर चेक करना, स्टीयरिंग सही है या नहीं देखना, गियर, ब्रेक, ये वो, क्लच, एवरीथिंग, कितना ध्यान देते थे गाड़ी शुरू करने से पहले, गाड़ी चलाते समय, और जब तक गाड़ी सही सलामत पहुंच नहीं जाती है तब तक। और आज तो आपके थॉट्स भी कहीं और चलेंगे, पर गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। जहाँ ब्रेक देना है वहाँ ब्रेक भी लग जाएगा, बढ़िया से आप पार्क भी कर दोगे, और कई बार तो पता ही नहीं चलता कब निकले थे और कब पहुँच गए। सो दिस इज ऑटोमेटेड मोड। तो आपके थॉट्स, फियर्स, रिएक्शंस, ये सारे ही ऑटोमेटेड मोड पे चलते हैं। चलो, लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। बचपन में जो भी सुना, जो देखा, जो महसूस किया, आई रिपीट, बचपन में जो भी देखा, जो सुना, जो महसूस किया, ये सारा सेव हो गया एक हार्ड ड्राइव में। और अब जब कोई लाइफ इवेंट होता है, ये पुरानी जो फाइल्स हैं जो सेव हो चुकी है, ये पुरानी फाइल्स अपने आप रन करने लगती है, आपकी परमिशन नहीं लेती, अपने आप रन करने लगती है। जैसे मान लीजिए बचपन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट के बाद XYZ फीलिंग्स आपके दिमाग में आई। उस टाइम या तो कोई फियर आया हो या सेल्फ डाउट आया हो, जो भी है। अब वो चीज़ आपके हार्ड ड्राइव में, आपके माइंड में सेव हो गई।
उसी की तरह कोई जब इंसिडेंट आप दोबारा फेस करते हो आपकी ज़िंदगी में, तो हार्ड ड्राइव की वही वाली फाइल अपने आप ओपन हो जाती है और ऑपरेट हो जाती है। यानी उस टाइम जो फियर्स आए थे, वही फियर्स आपको फिर से दोबारा आपके पर्सनालिटी में आए हैं और आपका बिहेवियर भी उसी तरह से हो चुका है। यानी जब आपको बार बार सिखाया गया कि ये दुनिया बहुत डेंजरस है, तो आपका माइंड यूं फंक्शन हो रहा है कि कोई भी नई स्टेप लेने से पहले डर लगता है, कोई रिस्क लेने से भी आपको डर लगता है, और कोई भी नई चीज़ करने से पहले आप सेल्फ डाउट में जाते हो या बहुत ही ज़्यादा फियरफुल फील करते हो। उसी तरह से आपको जब बचपन में कहा गया हो, अगर कहा गया हो कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था, ये मान लिया था, सरेंडर कर लिया था, और ये मान लिया था कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट थिंग। जब सोसाइटी ने कहा, या जब आपको बचपन से ही कहा गया लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये मत करो लोग क्या कहेंगे, वो मत करो लोग क्या कहेंगे, तो बस लोग क्या कहेंगे हो गया आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा। अब आप भी कोई भी काम करने से पहले सोचोगे अरे ये करूँ या नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे। कोई नई चीज़ करनी है जो कि अच्छी है पर शायद लोगों के लिए वो नहीं है, तो भी आप बार बार सोचोगे लोग क्या कहेंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने उसी समय बिलीव कर लिया था कि लोगों के ओपिनियन आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और इसका रिजल्ट है सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, ओवर थिंकिंग एंड सक्सेस से खुद को ब्लॉक करना। तो चलिए, ये जो होना था वो तो हो गया, उसके पीछे का साइंस भी हमने समझ लिया, किस तरह से वो पैटर्न अभी भी हमारे ज़िंदगी में घर कर रहा है वो भी हमने समझ लिया। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिफ्ट, हाउ टू शिफ्ट, हाउ टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड टूवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द ओल्ड पैटर्न्स, यानी आपकी जो पुरानी प्रोग्रामिंग हुई है उसे आप आइडेंटिफाई करें। कैसे करें? तो आपको जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे फियर, जेलसी, सेल्फ डाउट, उसको लिखें। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ें मुझ में हैं, या इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके डर मेरे अंदर है, रिश्तों को निभाने का भी डर मेरे अंदर है कि मैं निभा पाऊँ या निभा पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं। ऐसे ही हर किसी चीज़ का जो डर होता है वो लिख लीजिए। उसके बाद जेलसी होगी, उसके बाद सेल्फ डाउट, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले लिखें एंड आस्क योर सेल्फ, ये फियर मेरा है या मुझे दिया गया है। राइट? अब ये आपका फियर है या आपको दिया गया है, ये तो आपको ही पता होगा। आप जब शांति से कामली एक जगह बैठेंगे विथ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन ऑल योर नेगेटिव इमोशंस, और फिर आप ये पूछेंगे ये मेरा है या मुझे दिया गया है, उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। आपको ऐसी ऐसी मेमोरीज आएगी कि उससे लिंक मिलेगी आपको, ये फियर आपके अंदर इंस्टिल किया गया था या ये आपने ही बनाया हुआ कोई फियर है, ये नेगेटिव इमोशन आपको दिया गया था या आपने ही बनाया हुआ कोई नेगेटिव इमोशन है, किसी इंसिडेंट की वजह से ही क्यों ना हो। स्टेप नंबर 2 इज़ रिवायर योर माइंड कॉन्शियसली। जी हाँ, बहुत कॉन्शियस होके, पूरी तरह से प्रेजेंट रह के आपके माइंड को रिवायर करें। उसके लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? यू कैन टेक हेल्प ऑफ एफर्मेशंस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ NLP, जर्नलिंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। सो फाइंड सेफ स्पेसेस वेयर यू कैन एक्सप्रेस और रिलीज योर स्टोर्ड बिलीव्स। ये बहुत ज़रूरी है। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ ट्रस्ट द माइंड्स पावर। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, बस इसके पावर को आप समझें और इस पर ट्रस्ट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। हम सुनते तो कई बार है, कई वीडियोस में है, पर जब प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करने की बारी आती है तो नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर कुछ करना हो तो पहली ही बात है यू डोंट ट्रस्ट योर माइंड पावर, और क्योंकि आप खुद के माइंड के पावर को ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए आप खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते। हमेशा याद रखिए, आपके पास एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, बस आपको उसे कमांड देना है। सही कमांड सही वक्त पे देना आना ही चाहिए, अगर आपको आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से बितानी है तो। एंड हाँ, याद रखिएगा, जो भी लाइफ की सिचुएशन है, ये नहीं मानता, वो नहीं सुनती है, ऐसा करता है, वो वैसे करती है, दूसरों से उलझते रहना, दूसरों की चीज़ें पसंद नहीं आना, उनका बिहेवियर पसंद नहीं आना, खुद का बिहेवियर पसंद नहीं आना, पूरी तरह से कंफ्यूज होना, मैं ये करूँ या वो करूँ,
ये करना मेरे लिए सही है या ये ना करना मेरे लिए सही है। अगर मैं ही सही करती रही, ऐसा तो नहीं होगा, ज़िंदगी भर मुझे ही सही करना पड़ेगा और आगे वाले इंसान को इसकी आदत हो जाएगी। ये जो सारे दिमाग में ये जो चीज़ें ग्रामोफोन की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, इन्हें फुल स्टॉप कीजिए। सबसे पहले आप बदलाव लेके आ रहे हैं ना कि किसी और के लिए, पर खुद के लिए। तो क्योंकि आप खुद के लिए बदलाव लेके आ रहे हैं, इसीलिए उसमें मेरे बदलाव के बाद वो क्या सोचेगा, ये भी मेरे लिए चेंज होगा या नहीं, ये चेंज हुआ तो कैसे होगा, अगर इसने मेरे बदलाव को नोटिस नहीं किया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि आप खुद के लिए बदलाव कर रहे हैं। जैसे ही आप खुद में बदलाव लेके आएंगे, धीरे 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 देखिएगा आप से जो एनर्जी एमिट हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं जाके रिफ्लेक्ट बैक करेगी आप पे, और दूसरे भी उससे अफेक्ट होंगे पॉजिटिवली। अब देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आपको उनकी एनर्जी तुरंत समझ में आती है, आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो। और कोई बहुत लाइटर मूड में है, अच्छे मूड में है और बहुत ही वार्मथ आप फील कर रहे हो, अपने आप यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर। आप आपकी बातें भी उनके साथ शेयर करोगे, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है, आपके थॉट से ही आपके ऑरा में भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये सारे चेंजेस आप कर रहे हो खुद के लिए। एक बार ये चेंजेस खुद में हो गए तो फिर आपको ही समझ में आएगा, आपको राह मिलती चली जाएगी कि अब मैं क्या करूं जिससे कि ये जो गलत बर्ताव मेरे साथ हो रहा है ये चेंज हो जाए। पहले आप तो यहाँ सही हो, जब आप यहाँ सही रहोगे, जब आप यहाँ सही रहोगे, तब कहाँ जाके अच्छी से चीज़ों को आप समझ पाएंगे फ्रॉम सम थर्ड पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कदम बढ़ाने हैं, ताकि जिसके हकदार आप हो, जैसे प्यार के, रिस्पेक्ट के, तो ये किस तरह से आपको आपकी ज़िंदगी में लेके आना है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जब इंसान ने खुद को चेंज किया है, अपने आप आसपास के लोग चेंज होने लगे, अपने आप उनके साथ होने वाले बर्ताव लोगों के वो बदलने लगे। होता है, बिल्कुल होता है, पर उसके लिए फियर और सेल्फ डाउट, नेगेटिव इमोशंस एंड ओवर थिंकिंग, ये सारा कूड़ा कचरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, सारा का सारा ब्लेम ऐसे नहीं कि सारा बचपन में ही डाल दिया है। बचपन में जो हुआ था वो प्रोग्रामिंग थी, ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग थी, पर आपके एडल्टहुड में रीप्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को आप सुधार सकते हैं, बग्स को रिमूव कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। अगर एडल्टहुड में भी आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर ये बचपन की प्रोग्रामिंग ज़रूर होगी, पर ये गलती आपकी है, आपके बचपन की नहीं, आपके बचपन में जो किस्से हुए उसकी नहीं, आपकी खुद की है। क्योंकि आपने खुद ने एफर्ट्स ही नहीं लिए कि आपके माइंड को आप रीप्रोग्राम कर पाओ। यानी सोचिए, आप आज भी वो 5 साल की उम्र वाली आउटडेटेड प्रोग्रामिंग के साथ जी रहे हैं। आपके आज कुछ भी हो, आज चाहे 20, 30, 40, 50, जो भी आपकी उम्र हो, इस एज में भी आपका सुपर कंप्यूटर उस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा है। सोचने वाली बात है। डरा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, सही वक्त है, अपनी आंखें खोलिए। बचपन की प्रोग्रामिंग, पास्ट की प्रोग्रामिंग, सारी प्रोग्रामिंग में से आपको बग्स निकालने हैं, रीप्रोग्राम करना है, ताकि आपकी लाइफ मिरेकलस हो। क्योंकि जो अंदर बदलेगा वही बाहर रिफ्लेक्ट भी होगा। चेंज योर प्रोग्राम, चेंज योर पैटर्न, चेंज योर पावर एंड टेक योर लाइफ इन योर कंट्रोल। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। एंड अपना ख्याल रखिए। यू नो वाई? यस, बिकॉज यू आर प्रेशियस। थैंक यू सो मच।